जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th और क्लास 12th के चैप्टर नंबर हम लोग 11 पदबंध हिंदी व्याकरण के आपको टॉप ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप लोग शुरू से अंत तक देख रहे थे तो इस वीडियो से आने वाला ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, जो भी मैट्रिक बोर्ड के होंगे या तो इंटर बोर्ड के होंगे, दोनों के लिए सफिशियंट वीडियो रहने वाला है ये। ठीक है, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आपको शुरू से अंत तक आपको हम कंप्लीट याद करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि वहां अकेले बैठा हुआ आदमी अपराधी है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है, बताइएगा। कह रहा है कि वहां अकेले बैठा हुआ आदमी अपराधी है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध होगा। तो इसमें संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। 2 में कह रहा है कि रात को पहरा देने वाला कौन सा पदबंध है, बताइएगा। रात को पहरा देने वाला कौन सा पदबंध होगा, तो संज्ञा पदबंध होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 3 नंबर, आप लोग आंसर भी बताइएगा 5 से 10 सेकंड के अंदर। 3 नंबर में कह रहा है कि काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है, बताइएगा। काम में लगा हुआ आदमी कौन सा पदबंध होगा, तो विशेषण पदबंध होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 में कह रहा है गुलाब का पौधा प्रतिदिन फलता फूलता जा रहा है, कौन सा पदबंध है, बताइएगा। गुलाब का पौधा जो है प्रतिदिन फलता फूलता जा रहा है, कौन सा पदबंध है, तो क्रिया पदबंध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 में कह रहा है कि हिंदी में पदबंध के कितने भेद होते हैं, बताइएगा। हिंदी में पदबंध के कितने भेद हैं, तो 5 भेद है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पदबंध है, बताइएगा। देश पर मर मिटने वाले लोग कौन सा पदबंध होंगे, तो संज्ञा पदबंध होंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 में कह रहा है कि कहा जा सकता है कौन पदबंध होगा, बताइएगा। कहा जा सकता है कौन सा पदबंध होगा, तो क्रिया पदबंध होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। 8 नंबर में कह रहा है कि जब दो या अधिक पद मिलकर एक ही शाब्दिक इकाई का काम करते हैं तो उस पद समूह को क्या कहते हैं, बताइएगा। कह रहा है कि जब दो या अधिक पद मिलकर एक ही शाब्दिक इकाई का काम करते हैं तो उस पद समूह को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग पदबंध कहेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 में कह रहा है कि वह आता दो टूक को कल जो दो टूक कलेजे के करता पछताता पद पर आता, रेखांकित पदबंध कौन सा होगा, तो ये पदबंध जो होगा क्रिया पदबंध होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जो लड़के दिन रात मेहनत करते हैं वे परीक्षा में सफल होते हैं, रेखांकित पदों को कहा जा सकता है, बताइएगा। कह रहा है कि जो लड़के रात दिन मेहनत करते हैं वे परीक्षा में सफल होते हैं, ये बात सही है। ठीक है, रेखांकित पदों को क्या कहा जा सकता है, तो इसे हम लोग उपवाक्य कह सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 11, कह रहा है 4 दिनों की बासी फुफरी रोटी भी खाते बड़े चाव से, रेखांकित पदबंधों का सही क्रम कौन होगा, बताइएगा। तब पहले होगा विशेषण अव्यय पदबंध होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विशेषण अव्यय पदबंध। 12 में कह रहा अपने हिस्से में बहुत सारा रोना भी थोड़ा पड़ा, ठीक है। अपने हिस्से में बहुत सारा रोना भी थोड़ा पड़ा, रेखांकित पद कौन सा होगा, तो रेखांकित पद का नाम बताना, तो रेखांकित पदबंध जो होगा संज्ञा पदबंध। राइट आंसर सी हो जाएगा। 13 में कह रहा है कि पद बंध वाक्यों में काम करता है, पदबंध वाक्यों में क्या काम करता है, तो एक भाषिक इकाई का काम करता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर में कह रहा है कि पदबंध के अंतिम पद के आधार पर, बताइएगा। पदबंध के अंतिम पद के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, तो नामकरण करते हैं, नामांकन। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर में कह रहा है पदों का वैसा समूह जो किसी सर्वनाम की ओर इंगित कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। पदों का वैसा समूह जो किसी सर्वनाम की ओर इंगित करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहेंगे सर्वनाम पदबंध होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 नंबर की ओर। 16 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 16 नंबर में कह रहा है कि पदों का वैसा समूह जो किसी सार्वनामिक विशेषण की ओर इशारा करे उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग विशेषण पदबंध कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी सी सही जवाब हो जाएगा, विशेषण पदबंध होता है। 17 में कह रहा है कि आंसू आंसू रोते रोते सो गई, रेखांगी पदबंध कौन होगा, बताइएगा। आंसू रोते रोते सो गई कौन सा पदबंध होगा, तो क्रिया पदबंध होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 नंबर। कह रहा वर्षा काल में रोपा गया गुलमोहर का पौधा तीव्र वेग से फलता फूलता जा रहा था, रेखांकित पद कौन सा होगा, बताइएगा। वर्षा काल में रोपा गया गुलमोहर का पौधा तीव्र
वेग से फलता फूलता जा रहा था। रेखांकित पदबंध कौन सा होगा? तो क्रिया पदबंध होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर में कह रहा है, देखिएगा अगला 19 नंबर में आप लोगों के बीच है, कह रहा है कि उसके जीवन भर की कमाई क्षण भर में नष्ट हो गई। रेखांकित पदबंध क्या होगा बताइएगा? उसके जीवन भर की कमाई क्षण भर में नष्ट हो गई। रेखांकित पदबंध क्या होगा? तो संज्ञा पदबंध होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 में कह रहा है क्रिया विशेषण पदबंध का ही दूसरा नाम क्या होगा बताइएगा? क्रिया विशेषण पदबंध का ही दूसरा नाम क्या होगा? तो अव्यय पदबंध होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर में कह रहा है कि कल कल छल छल निदानी गंगा गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक का लंबा सफर करती है। रेखांकित पदबंध कौन होगा बताइएगा? कह रहा है कल कल छल छल नादनी गंगा गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक का लंबा सफर करती है। रेखांकित पदबंध क्या होगा? तो रेखांकित पदबंध जो होगा आपको विशेषण पदबंध होगा। 22 में अगर आप पदबंध क्या होता है? पदबंध को ही हम लोग वाक्य खंड कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलिए तो इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव हम याद करवा दिए थे। वीडियो को आप लोग दोस्तों के पास, अपने भाई बहन के पास जो भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, मैट्रिक और इंटर के पास, उनके पास जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को, ठीक है। और चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए या तो आपके भाई बहन सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को बोलिए सब्सक्राइब कर लेने के लिए, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में अपना अपना जरूर फीडबैक बताएंगे कि रमेश सर का जो कंटेंट है एग्जाम प्री पर आप लोग को कैसा लग रहा है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।